देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 2017 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बार डी ग्रुप के अंदर रिपीट हो सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या रखा है कि वुमेन इन्वेस्ट 4,000 एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट बी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। इसने कहा कि साल के शुरुआत में 4,000 रुपये एक औरत इन्वेस्ट करती है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल तक। तो उसका 2 साल बाद सेकेंड ईयर के लास्ट में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तब देखो इसने पहली साल 4,000 इन्वेस्ट किए, फिर इसने दूसरी साल 4,000 इन्वेस्ट किए। ये तो इसका जो ओरिजिनल पैसा इन्वेस्टमेंट है वो आ गया, ठीक है। लेकिन अब पहले इसको इसमें इन्वेस्टमेंट किए, ये इन्वेस्ट किए, इन दोनों का इंटरेस्ट भी तो आएगा ना। अब इस 4,000 का इंटरेस्ट आएगा 2 साल के लिए और इसका आएगा 1 साल के लिए। मतलब इसके ऊपर तो इंटरेस्ट आएगा 5% 2 साल के लिए और इसके ऊपर आएगा 1 साल के लिए 5% इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको ट्री मेथड पता है कि किसी भी प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। 1/20 तो ये क्या आ जाएगा 200। अब 200 का 5% निकाल लेते हैं जो कि आ रहा है 10। तो ये हमें मिलेगा 2 बार और ये मिलेगा हमें 1 बार। टोटल इंटरेस्ट इससे हम कितना ले लेंगे, जो पहले वाला 4,000 है ना, इससे हम कितना इंटरेस्ट ले लेंगे, इससे हम ले लेंगे 410 रुपये। और जो दूसरे वाला 4,000 है इससे हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, इससे हम लेंगे 5% ओनली। 5% कितना हो जाएगा इसका, जो हमने ऊपर किया भी है, ये आ जाएगा 200। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 610 रुपये। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8,610 रुपये, ठीक है, जो कि है ऑप्शन डी। चलो अगले पे चलते हैं। ये मिस्टर अरुण बोरोड रेस 6,500 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। अपनी वो रेट दे रखी है, 4%, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और जो प्रिंसिपल अपना वो है 6500 रुपये। अब इसने कहा है कि 6500 रुपये प्रिंसिपल है, उसके ऊपर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपने, वो रेट है अपनी 4%। अब अपने को ट्री मेथड ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईजी रहेगा। तो ट्री मेथड निकाल 4% का फ्रैक्शन अपने को पता होना चाहिए। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, ठीक है। ये अपन यूज़ करेंगे। सॉरी, ये आ जाएगा 1/25। तो ये क्या आ जाएगा 65 गुणा 4। अब 65 गुणा 4 के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के लिए कितना 4%। 4% का फ्रैक्शन क्या है 1/25। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 5, ये 13, ये आ जाएगा 52/5, ठीक है। और ये इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि कंपाउंडेड एनुअली है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रखा है, ना कि अमाउंट पूछ रखी है, ठीक है। तो ये जो जो ऑप्शन है ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। ये अपने को मिलेगा 2 टाइम्स और ये मिलेगा अपने को 1 टाइम, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 5 40, 4 और 8 6 48 और 4 52, 520 ये हो जाएगा, प्लस 10.4 ये वाला हो जाएगा।
टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा अपने को 530.4 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन ए। चलो अगले पे चलते हैं। ये मिस्टर राजेश इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कर एज मिस्टर विशाल एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 28 days। इन हाउ मैनी डेज विल विशाल अलोन फिनिश द वर्क? ये कह रहा है कि राजेश है, उसकी क्षमता दुगनी है किससे? विशाल से, और वो दोनों एक साथ मिलके कोई भी काम को 28 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है विशाल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब आपको पता है कि ये राजेश, ये विशाल, ये कह रहा है राजेश, विशाल अगर एक काम करता है 1 घंटे में तो राजेश 2 काम कर लेता है। ठीक है, ये इनकी क्षमता है। ठीक है, एफिशिएंसी है। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:1 है तो टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा, एफिशिएंसी का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, यही अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 28 days। दोनों मिलके काम करते हैं। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। 2 + 1 3 काम करते हैं एक दिन में मिलके। तो ये कह रहा है कि 28 दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो 28 दिन में एक दिन में करते हैं 3, तो 28 दिन में करेंगे 3 × 28। ठीक है, ये टोटल काम आ गया। अब कह रहा है कि विशाल इसको कितने दिन में करेगा? विशाल की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करता है? 1 करता है। इसको 1 से भाग दे देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 84। 28 दिया 84। विशाल इसको 84 दिन में काम कर देगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। A water tank has 2 holes. First hole alone empties the tank in 8 minutes and second hole alone empties the tank in 12 minutes. If water leaks out at a constant rate, how many minutes will it take if both holes together empty the tank? अब ये देखो, एक टंकी है, उसके अंदर 2 होल हैं, छेद हैं। अब ये कह रहा है कि अगर पहला वाला होल उस टंकी को 8 मिनट में खाली कर देता है और दूसरे वाला होल उसको 12 मिनट में खाली कर देता है, तो अगर दोनों होल खुले हों तो कितने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी? काफ़ी ईजी है, बेसिक्स है। चलो देखते हैं अपन। ये मान लिया पहले होल का नाम रख दिया अपन ने ए, दूसरे का रख दिया बी। पहला वाला 8 मिनट में खाली कर देता है, दूसरे वाला 12 मिनट में खाली कर देता है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम अपन ले लेते हैं 24। तो पहले वाला कितना टाइम लगाएगा? 3 मिनट लगाएगा, और दूसरे वाला सिर्फ 2 ही मिनट लगाएगा। मतलब 1 मिनट के अंदर कितना काम करेगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पूछ रहा है कि दोनों अगर साथ में खुले हों तो कितनी देर में खाली कर देंगे? टोटल कितना खाली करना अपने को? इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो अपना उत्तर आ जाएगा 24/5, जो कि डायरेक्ट दे रखा है ऑप्शन बी। चलो अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर महेश सोल्ड ए बस फॉर 17,000 एट ए लॉस ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%? अब ये कह रहा है कि किसी भी कोई बस है, उसको 17,000 में बेचा तो उसको 15% का लॉस हुआ, हानि हुई। तो उसे लाभ प्राप्त करना है, उसे 15% का, तो उसे कितने में बेचे बस को? अब ये देखो, अगर किसी 100 रुपये की चीज़ को अपन 85 रुपये में बेचेंगे तभी तो अपने को 15% का लॉस होगा। ठीक है, तो मान लिया ये 100 रुपये हैं इसके, ये क्या हैं? 17,000, सॉरी 17,000 तो ये दे नहीं रखा, लेकिन ये 85 रुपये दे रखे हैं। 85 रुपये की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 17,000। अभी कह रहा है 115 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 115 की वैल्यू क्या होगी? 17,000 गुणा 115/85, यूनिटरी मेथड बेसिक है। अब ये इसको कैंसिल करते हैं तो ये 17, 2, 3 और ये पूरा जा रहा है। अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 23,000। ठीक है,
काफ़ी इजी था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट स्टूडेंट स्कोर 21 मार्क्स आउट ऑफ 25। ये तो काफ़ी इजी है कि अपने परसेंटेज निकालते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, वैसे यही 25 मार्क्स का कोई पेपर था, उसमें से 21 मार्क्स आए बच्चे के, तो कितने परसेंटेज स्कोर किया? अच्छा स्कोर किया इसने, तो इसने 84% स्कोर किया है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अब HCF निकालना है अपने को। अब आपको पता होगा जब भी जैसे नॉर्मल छोटी होती है जैसे संख्याएं, जैसे मान लिया अपन ने 16 हो गया, 24 हो गया, इनका HCF निकालना है। तो इनका HCF अपन को दिखाई दे रहा है कि अपन HCF इनका 8 हो गया। ठीक है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें बड़ी हो जाती है जैसे 1048 और 1441, इनका HCF निकालना है। तो इनका HCF का आपको पता, बेसिक सा तरीका आपको बता भी रखा है मैंने लास्ट वीडियोज़ में, कि जब भी ऐसी दो बड़ी संख्या आ जाए उनका LCM निकालना हो या HCF निकालना हो तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे HCF निकालना हो तो जो इनमें से बड़ी संख्या है उससे में से छोटी वाली संख्या को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, फिर जो आता है उसी का कोई फैक्टर इन दोनों का LCM होगा हमेशा। तो 11 8 गए 3, 13 4 गए 9 और 3 343। लेकिन ये तो अच्छे है नहीं, तो इसका और फैक्टर करते हैं अपन। और फैक्टर करेंगे तो ये आ जाता है 3 गुणा 131। अब इसके फर्दर फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसका LCM क्या आ गया, सॉरी HCF क्या आ गया, ये आ गया 131। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल। अब ये तो काफ़ी ईजी है, जैसे जब भी अपने को एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो तो अपने को जो टोटल एंगल होता है उससे एक्सटीरियर एंगल को, उसको एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं। बाहरी कौन होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो अपना नंबर ऑफ साइड आ जाती है। 360 होता है अपना टोटल एंगल, और बाहरी एंगल है 10 अपना, तो 36 आ गई अपनी साइड्स। ठीक है, अब हाँ ये फिर HCF LCM का क्वेश्चन है। अपने वो HCF दे रखा है। अब HCF आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जो दोनों के अंदर कॉमन हो, और किसी चीज़ को अपन 1:2 में लिखते हैं तो इनमें से कॉमन तो अपन निकाल चुके हैं ना, तभी तो ये 1:2 के अंदर है। अब इसका जो जैसे ये x है और ये भी x है, ये x क्या होता है, ये तो अपना HCF होता है जो अपन निकाल लेते हैं अलग। ये दे रखा है अपने 16, तो अपने जो पहला नंबर है वो हो जाएगा 16 और दूसरा नंबर हो जाएगा 32। ये अपने दो नंबर आ गए। अब इनका पूछ रखा है LCM। ऑब्वियसली है LCM वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वो संख्या जो दोनों से भाग जाए, तो वो क्या हो जाएगी इन दोनों में से अपनी 32। ठीक है, चलो अगले पे मीडियन निकालना है। चलो इस मीडियन के साथ साथ आपको मैं इससे मोड और मीन भी निकालना बता देता हूँ। जैसे इसको पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ही बढ़ते क्रम में दे रखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12। ठीक है, अब मोड क्या होता है, मोड होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, 8 हुआ है, तो ये इसका मोड हो गया। मीन क्या होता है, इन सभी को सम कर दो और इनके जितने नंबर ऑफ टर्म्स उससे डिवाइड कर दो। अब इन सभी को अपन जोड़ते हैं तो ये 8 या 24 और 3 3 6 24 और 36 30 ये हो गया, और 7 और 5 12 और 12 36 ये हो गया, 36 और 9 हो गया अपना 45। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 75। अब कितने नंबर हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी मिस्टेक, 4 3 7 7 11। तो ये इसका आ गया मीन 75/11।
अपने को पूछ रखा है मीडियन, ठीक, अपन निकाल लेते हैं अब मीडियन। मीडियन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच वाली टर्म्स होती है ना, वही अपना मीडियन होती है। अभी 11 टर्म्स हैं, तो अपन ने 5 टर्म्स इधर अलग कर दी और 5 टर्म इधर अलग कर दी, बीच में क्या बचा 8, तो 8 आ गया इसका मीडियन, ठीक है। तो आज अपना अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार। ओके आज अपना ये